बट स्टिल जो मैं लिखती हूँ थोड़ा सा संजीदा है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट पहले से। ठीक है। कितनी बातें कहनी होती हैं, कितनी मैं बीच में ही छोड़ देती हूँ। जख्म कुरेदती हूँ अपने, जिस्म खरोंच देती हूँ। उस रात के निशान फिर भी मन में घर के, चोट देकर भी उसी बरसों के घाव में खुद को छोड़ देती हूँ। एक एक कर कपड़े उतार जग में लज्जित बार हुई, खरोचा जिस्म मेरा नोचे मांस के लोथड़े, फिर भी ना उनकी पहचान हुई। रात अंधेरे कपड़े फाड़े उन्होंने, पर उजालों में भी मैं ही बदनाम हुई। मेरी काया की बनावट ऐसी कि सत्ता के मन को खींचती हुई, ना कोई कान्हा आए बचाने को, ना मैं ही द्रौपदी का रौद्र बनी। बीच सड़क तन को खाने को मैं मानस भेड़ियों को जागीर लगी। मैं कोई कपड़ों के बंधन में बंधी नहीं, खुद को सूट सलवार में छुपाया था। फिर भी अखबार ने दरिंदगी नहीं, मेरे कपड़ों को ही दोषी बताया था। जब खरोचे मन को थी, उसे कुछ नोटों ने दबाया था। बाबा ने भी झूठी शाख के खातिर मुझे ही चुप कराया था। घर में छोटी बहनें हैं, जरा उनके लिए तो मौन रखो। उस एक रात के बाद मैंने खुद को कितना ही बेबस पाया था। अखबारों के हाल बता रहे हैं, ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। मेरी जैसे जाने कितनों को ही मौन की ही सजा मिली है। हर खबर देख मेरा मन और भी दर्द में घुटता है। मौन की ही देन है ये वहशी भेड़िया। कानों में मेरा आप मुझसे हर रोज ये कहता है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ये कायरता खाए जाती है। मौत मेरी शायद खूबसूरत होगी, ये आवाज सुनाई जाती है। तो एक बार फिर अलविदा, मैं कोई दामिनी कोई अर्शिफा हूँ। तो एक बार फिर अलविदा, मैं कोई दामिनी कोई अर्शिफा हूँ। रक्त रंजित भूमि की मैं बेबस निर्लज्जता हूँ। मैं मौन का प्रमाण हूँ, मैं मौन का प्रमाण हूँ। पुरुषत्व का ढूंगी अभिमान हूँ। ढांचे में लिपटी मांसल छवि हूँ जग की, और बेड़ियों में जकड़ी मानव जाति की व्यथा। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं सब लिखते पढ़ते हैं ना, तो कुछ वैसा है कि दुनिया के बड़े हुनरबाजों ने पत्थरों पर, पत्तों पर, कागज पर, अखबारों में हर तरह की कहानियां लिखी। अमावस पर पूरे चांद की कविताएं, बीती बातें और बहते जज्बात कविताएं, अमलतास के फूलों पे बाची कविताएं, चांद और स्त्री को एक सार लिख दिया, और फिर पौधे, पहाड़ों, झीलों, तालाबों को कर दिया कविताएं। इसने लिखा समुद्र और पुरुष के संघर्ष को, ये भी लिखा कि पिता नारियल सरीख हैं, और ये भी कि प्रेम तो खुदा हुआ है। मगर इन सब के बीच वो लिखना भूल गए। जीवन से उलझती अपने सपनों के लिए घर की चौखट लांघती सूरज के समान औरतों के बारे में। इस समाज ने प्रेम में पड़ी स्त्री को की तुलना मीरा और राधा से कर दी है। मगर स्त्री के आंचल में लिपटे बचपन और जवानी को एक साथ जीते पुरुष को हम कृष्ण बनने का अधिकार कभी नहीं दे पाए। इस संसार ने कविताएं लिखी पिता के संघर्ष की, फटे पुराने जूतों की, मगर वो लिखना भूल गए उन माओं की गाथाएं जो कितनी ही रातें जागती हैं अकेले माँ बाप दोनों बन जाने को, खुद को झोंकती हैं आग में नई पीढ़ी को काबिल बनाने को। माँ की ममता की तो जीवन तुलना बेकार ही है, मगर एक बूढ़ा बाप भी है जो बेटी की ढाल बना खड़ा है, जिसने बेटी की चोटी में बांधी है अपनी आशाएं, दुनिया भर से लड़के बेटी की झोली में डाली दुआएं। ये अनगिनत मन में बसी कविताएं मेरे मन पे खंजर से रोजाना वार करती हैं। नहीं पता क्यों जग को हमारे बारे में नींद में बस यही सवाल करती हैं, हम कौन सी कविताएं लिख रहे हैं या हम कौन सी कविताएं लिखते हैं, वो एक तरफा क्यों है। मन में अपने बस एक शख्स की वो हरदम कहानी बोती हैं। सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन। कविता, कहानियां, किस्सों को तो एकदम श्वेत सा होना था, जैसे बारिश धरती के हर कोने को भिगा देती है, बस वैसे ही कविताओं को तो सबका अपना होना था। तो
इट्स एक खत है, ये खत है, इस खत का नाम है एक उम्र दराज खत। ठीक है, शिकायतें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। शायद वक्त इतना ज्यादा बीत गया है कि कमी से अब मैं अच्छे पल याद करने लगी। कैसे मेरे लिए तुम चुपचाप कॉफी का टक लिया करते थे और नुक्कड़ के थोड़ा आगे बढ़ के कहते, एक कप चाय पी लूं तो चलेगा क्या? और मैं बस मुस्कुरा देती थी। और वो याद है तुम्हारा मेरे झुमकों से खेलना और कहना ये नहीं तुम पे वो ज्यादा जचते हैं, और फिर मैं उन्हीं झुमकों को बार बार पहनती। और वो याद है जब मैं आड़ी टेढ़ी शक्लें बना तुम्हें चिढ़ाया करती तो तुम कहते, मैडम गर्दन में स्प्रिंग लगी है क्या? और मैं फिर वैसी ही हरकतें करती, शायद तुम्हें चिढ़ाने के लिए। कितना कुछ बदल गया है ना आगे बढ़ते बढ़ते। अब तुम फूल नहीं लाते, तारीखें बदल गई हैं, साल बदल गए हैं, दौर बदल गया है, जमाने बदल गए हैं, और हमारी उम्र भी बदल गई है, और हम दोनों का रिश्ता भी। कभी कभी लगता है वो प्रेम वाला दौर ही खूबसूरत था। शायद प्रेमी प्रेमिका बने रहने में ही इश्क मुकम्मल हुआ होगा। वो पत्तों में इश्क लिखना, वो गजरे पे मेरा खिल उठना, दुनिया की नजरें चुरा के छोटी उंगली से तुम्हारा मेरी उंगली पकड़ना, वो मेरा मंदिर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करना और तुम्हारा घंटों बस आंखों से मोहब्बत कहना। तब इतनी आसान कहाँ थी जिंदगी। प्रेम में होने से लेके लोगों की बातों तक, सात फेरे से लेके बगावत तक, हर सफर साथ में तय किया हमने। साथ चलते चलते ना जाने क्या कमाया और फिर ये घर बनाया हमने मकान से अपना आशिया तो बना लिया, मगर शायद आगे बढ़ते बढ़ते हम दोनों ही खो गए थे इस घर में कहीं। जानती हूं अभी तुमने आवाज दी है कि आके तुम्हारा चश्मा ढूंढ दूं, जिसे तुम फोन पे अपना काम कर सको, और मैं पागल बैठ के तुम्हारे लिए खत लिख रही हूँ। शायद तुम्हारे तकिए के नीचे रख दूंगी, या शायद फिर पता नहीं। जब खत पढ़ लो तो आंसू मत गिराना, क्योंकि आज का रोना मैं रो चुकी हूँ, और जवाब में बस एक गाढ़ा दिल भेज देना अपनी उसी फोन से जो कभी कभी मुझे सौतन सी लगती है। तुम्हारी बूढ़ी हो रही बीवी।